सुंदर है शासन प्रभु महावीर का शासन। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। ये कितना सुंदर है शासन प्रभु महावीर का शासन। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। बता दो वो महावीर जहाँ अरिहंत रहते हैं, केवल ज्ञानी केवल दर्शी त्रिलोकीनाथ रहते हैं। चरण में वंदन हो मेरा, शरण में डेरा हो मेरा। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। ये कितना सुंदर है शासन प्रभु महावीर का शासन। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। आता है जो भी शासन में, वो आराधक बन जाता है। श्रद्धा सुमनों को लेकर के शिव सोपान चढ़ जाता। जीवन को मोड़ लो अब तो, शासन से जोड़ लो अब तो। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। कितना सुंदर है शासन प्रभु महावीर का शासन। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। जाना है हमको सिद्धालय, नहीं फिर लौट आना है। जगत की कुल बुलैया में धक्के हमको न खाना है। सिद्ध का डेरा हो ऐसा, ज्योत में ज्योत हो जैसा। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। कितना सुंदर है शासन प्रभु महावीर का शासन। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। चले आना मधुरतम है। भजन की तरंगों से हमारे एक माहौल बनी गया होगा। आज हमें हमारी भीतर की ज्योति को प्रकट करना है, भीतर के ज्ञान को प्रकट करना है। ये सूर्य ग्रहण में हमारे सेशन में आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, क्योंकि हम ध्यान करेंगे अब, तो आप लोग भी हो सके तो नीचे ही जरूर बैठे, अपने आसनों को नीचे लगा लें, बिस्तर पे ना बैठे, कुर्सियों पे ना बैठे। जिनको कोई शारीरिक तकलीफ है तो बात अलग है, जिनको कमर में कोई तकलीफ है तो बात अलग है। बाकी ट्राई करें नीचे ही आसन, अपना कैमरा सेट कर लें और अपने अगर वीडियोस को ऑन रख पाए तो और ही श्रेयस्कर होगा। तो सब लोग एक दूसरे की ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं और देख सकते हैं एक दूसरे को भी, और ध्यान में एक दूसरे के साथ जुड़ के हम एक अलग ही एनर्जी को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नीचे बैठे आसन लगा लें जरूर जमीन पे, और आसन लगाने के बाद आप लोग अपनी कमर और गर्दन को सीधी करके बैठे। पूरी आपकी खड़ी कमर होनी चाहिए और आंखें निर्मलता से बंद कर लीजिए।
चश्मे अगर आप लोग ने पहने तो चश्मे भी आप लोग निकाल लीजिए, चश्मे साइड में रख लीजिए और एकदम रिलैक्स होके आप लोग बैठे। सामायिक ना करें क्योंकि वीडियो चल रहा है, सामायिक आप नहीं करेंगे तो सामायिक में कहीं ना कहीं अशुद्धि रह सकती है, तो इसलिए सामायिक का अवसर जरूर आप लोग बाद में देखें, अभी उसको अवॉइड करें क्योंकि क्रिया लगती हमें गलत विपरीत प्रवृत्ति हो सकती है, तो वो उसका अवसर ना रखें। तो सभी से ध्यानस्थ मुद्रा में सभी आंखें बंद करके बीच में ही हम जाप भी कर लेंगे और ध्यान भी करते रहेंगे साथ में। तो आंखें बंद, कमर और गर्दन पूरी सीधी, और जितनी देर हो दृढ़ निश्चय के साथ बैठे कि जितनी देर हम मूवमेंट नहीं कर पाए हमारे शरीर की, उतना बहुत बढ़िया होने वाला है ध्यान के लिए। पूरे मन को शांत कर लीजिए। शांत चित्त, सजग चित्त और समता भरे चित्त से पूर्ण जागृति के साथ कंप्लीट अवेयरनेस और पूरे मन को हल्का छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर हल्का, पूरा मन हल्का। कुछ भी दिमाग में चल रहा हो तो उसको बाहर निकाल के रख दें और स्वयं से स्वयं की ओर अंदर बढ़ने का प्रयास करें। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वहछायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् सो पंचनमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं भवहि मंगलम्। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी शरणं भवज्जामि हरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली प्रणतं
धम्मं शरणं प्रवच्छामि पूर्ण शांति का अनुभव, पूर्ण जागृति, पूर्ण समता और इसी के साथ पूरा ध्यान आती जाती श्वास पे लगा दे। श्वास आ रही है तो जाने श्वास आ रही है, और श्वास जा रही है तो जाने श्वास जा रही है। केवल आती जाती श्वास पे जागृति बनाए रखें, ऑब्जर्वेशन करते रहें कि श्वास अंदर गई और श्वास बाहर आई। जानते रहें, देखते रहें। एक भी श्वास बिना आपकी जानकारी के, बिना आपके ज्ञान के ना अंदर आ पाए और ना बाहर जा पाए। अच्छा पहरेदार बनना है हमें, और अच्छा पहरेदार वही होता है जो सतत जागृत रहता है, हर टाइम अवेयर रहता है, हर टाइम जागृत रहता है, कहीं भी जड़ता नहीं रहे, बेहोशी नहीं रहे। इसलिए जागृति के साथ अपना काम करते रहे। पूर्ण जागृति, मन अगर कहीं भटक गया हो तो उसको बड़े प्यार से, बड़ी आत्मीयता से वापस श्वास पे लगा दें। ये साधना थोड़ी गहरी है, और गहरी साधना के लिए दृढ़ता बड़ी जरूरी है। जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तक साधना में परिपक्वता नहीं आ सकती। इसलिए हमारे 10 सपुत्री के पाठ में भी ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम, ये 3 शब्द आते हैं, और फिर हम कहते हैं अपाणम भोसरामी। इसका अर्थ को आज हम अनुभूति के स्तर पे पालन करने का प्रयास करें। ठाणेनम अर्थात तन से स्थिर हो जाऊं, शरीर की कोई मूवमेंट ना हो,
कोई हिलन डुलन ना हो, कोई अपवाद हो, एक्सेप्शंस हो, शरीर टूट ही रहा हो, असहनीय दर्द हो, तो सुहुमें अंग संचालन, सुहुमें खेल संचालन, मतलब तो हल्की सी मूवमेंट कर सकते हैं। मौनेणम अर्थात वचन से पूरा मौन हो जाओ, एक शब्द भी नहीं बोले। जो वचन से आप लोग सब मौन होके ही बैठे हैं यहाँ पे। और फिर आता है जब तन से स्थिर हो जाऊंगा, जब वचन से स्थिर हो जाऊंगा, तब जाके मेरे मन झाणेणम वो भी शांत होने लगेगा, वो भी स्थिर होने लगेगा। लोगों को लगता है कि माइंड को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले काया, फिर वचन और फिर आता है मन। मन हमारे काबू में तभी आ पाएगा जब ये बाकी दोनों चीजें मेरे काबू में आएगी, जो कि अधिकतर साधक यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पिछले 50-55 दिवस से हमारा अभ्यास चलते आ रहा है, प्रैक्टिस चलते आ रही है, और बहुत लोगों का आसन सद गया है। अब हमें मन पे काम करना है, मन को हमारे वश में करना है। जिसने ये एक मन को जीत लिया, वो सभी इंद्रियों को जीत पाएगा। वह जितेंद्रिय होने में भी उसको समय नहीं लगेगा। तो इसलिए मन पे पूर्ण जागृति, पूर्ण काबू, और इस मन को काबू करने के लिए हमारा अवलंबन है श्वास। श्वास जैसा भी आ रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तेज आ रहा है, धीरे आ रहा है, लंबा आ रहा है, छोटा आ रहा है, भारी आ रहा है, हल्का आ रहा है, जैसा भी आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा भी है बस है, उसको स्वीकार करें और उसको साक्षात्कार करके ऑब्जर्वेशन करते हैं। Just be an observer of your breath. If you have grown in meditation, if you have grown in sadhana, now start checking from which nostril the breath is coming and going. If it's coming from the left, then know that it's coming from the left. And if it's coming from the right, then know that you are inhaling from the right nostril. And similarly, in the exhalation process also, if you know that it's coming from the right or the left, just be an observer of the exhalation process also. जो साधक साधना में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, वो अब ध्यान देना और थोड़ा ही गहराई से स्टार्ट करें कि श्वास कौन से नासिका से अंदर आ रही है और कौन सी नासिका से बाहर जा रही है। श्वास को, अपने मन को थोड़ा और सूक्ष्म करें, थोड़ा और पैना करें, उसमें देखते रहें कि अच्छा बाई नासिका से श्वास अंदर आई तो जाने बाई से आई, और दाई से आई तो जाने दाई से आई। और बाहर जाते वक्त भी श्वास के आवागमन को बाहर जाते वक्त भी देखें कि कौन सी नासिका से बाहर जा रही है और कौन सी नासिका से अंदर आ रही है।
पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण मनोयोग से, फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन से अपने काम में निरंतर आगे बढ़ते रहे। शरणाभन्ते तेरा है एक सहारा, तेरा है जलाधिपंख कनेरा है, सर्व अर्पित मेरा है, मिथ्या का कलिमल हरे, बुद्धि ये निर्मल करे, लक्ष्य को पहचान पाया है मानव का तन, यत्न में करना यतन, लक्ष्य को पहचान पालना विदु के वचन, यति धर्म लवलीन मन, लक्ष्य मोक्ष मां, लक्ष्य मोक्ष मां। कितने अनंत पुण्योदय से अनादि काल की हमारी धर्म साधना से, पुण्य के उदय से ये आज मुझे ऐसा सुंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं धर्म साधना कर पा रहा हूं, मैं जिनवाणी का श्रवण कर पा रहा हूं। मनुष्य जीवन तो प्राप्त हुआ ही हुआ, आर्य कुल भी मिला, पांचों इंद्रियां भी मिली, उसके बाद धर्म का श्रवण भी मिल गया, और धर्म श्रवण करने के बाद उस पे श्रद्धा भी हो गई, और आज अवसर मिल रहा है कि मैं कुछ उसका आचरण भी कर पा रहा हूं। मैं ध्यान की गहराई में जाके एक गहरा तप करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें संभवतः बहुत जन तीव्र कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं।
जब मन योग, वचन योग और काया योग, ये तीनों की भुक्ति जब मैं कर लेता हूँ, तब अनंत कर्मों की निर्जरा यह जीव कर सकता है। तो इसलिए आज थोड़ा काल बड़ा है, समय बड़ा है, तो बहुत अच्छे से श्वास के आवागमन पे खुद के मन को तैयार करें। जागृति 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 बनाए रखें। कमर अगर झुक गई हो तो उसको वापस सीधी कर ले, 90 डिग्री कर ले। गर्दन सीधी, आंखें अगर खुल गई हो तो वापस पुनः बंद कर ले। देखिए जंग चल रही है। मन अभी तक मेरा मालिक बन के बैठा हुआ है। मन की शासन काल चल रहा है और आप जानते हैं किसी को भी अपनी कुर्सी छोड़ना पसंद नहीं। जब उसकी सत्ता जाती है तो वो बेचैन हो जाता है। जब राजा का शासन जाता है तो वो बेचैन हो जाता है और किसी भी तरीके से उसको वापस पाने की कोशिश करता है। सिमिलरली उसी प्रकार जब ये मन की सत्ता जाती है, उसका शासन जाने लगता है, तो वो बेचैन हो जाता है। वो उथल पुथल करने लगता है। वो कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है। कभी आपको कहेगा अरे ये तो सब साधना बेकार है, ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब पागलपंती है। कभी आपको शरीर में दर्द की ओर आपका ध्यान ले जाएगा, कभी किसी की बातों पे आपके ध्यान को ले जाएगा। ये बड़ा स्मार्ट है, बहुत कनिंग है हमारा मन। पर आज मैंने जंग में तैयारी की है कि आज विजय तो होगी मेरी ही, मेरे आदिनाथ की, जो स्वयं से मेरे अंदर बैठा हुआ है, अनादि काल से मेरे अंदर ही बैठा हुआ है। मैं उसको प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। ये आत्मा सूर्य रूप में अंदर दैदित्यमान है, पर उसके ऊपर, ये सूर्य के ऊपर सूर्य ग्रहण आया हुआ है।
वो ग्रहण आया हुआ है कर्मों का, वो ग्रहण आया हुआ है राहु और केतु का, जो कि है राग और द्वेष। और ये मन उसमें बहुत तेजी से अपना काम करता है, तेल का काम करता है, वो बढ़ावा देता है, उकसाता है और कर्मों को तेजी से वापस आत्मा से चिपका देता है। इसलिए इस जंग में मैं आत्मा आज वापस अपना सत्ता लेना चाहता हूं। सत्ता आसानी से नहीं मिलती, राज्य वापस आसानी से नहीं मिलता। पांडवों को भी कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो ये तो कोई बाहर का शासन नहीं है, ये भीतर का शासन है। इसमें तो तकलीफें और होगी, इसमें परेशानियां और होगी, बट अगर मेरे पास गुरु कृपा का कवच है, अगर मेरे पास समता का कवच है, तो निश्चय ही मैं इस जंग में विजय को प्राप्त कर लूंगा। मन भटक गया तो कहीं ना कहीं मेरी पराजय हो गई, कोई बात नहीं। बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी पराजय होती है, पर छोटी छोटी पराजय से मैं वापस सीख लेता हूँ, वापस जागृति के क्षणों में आता हूँ और वापस श्वास पे अपना काम शुरू कर देता हूँ। मैं हारा, वापस मन भटक गया, कोई बात नहीं, स्वीकार करें कि मन भटक गया। सबसे पहले अपनी हार को स्वीकार करें और फिर वापस श्वास पे अपने काम पे लग जाए। ये सिलसिला चलते रहेगा। 1 मिनट तक आपने देखी श्वास, श्वास दिखी बराबर, फिर मन कहीं भटक गया, कोई बात नहीं, मन भटक गया, बड़े प्यार से, बड़ी आत्मीयता से इसको वापस श्वास पे लगा दें। कहीं भी डीमोटिवेट ना हो, हीनता नहीं आए, प्रमाद नहीं आए। अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। Continuity of practice is the secret of success. इसलिए अपने काम पे निरंतर आगे बढ़े रहें। कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं, कोई बनावट नहीं, ये प्राणायाम नहीं चल रहा है, ये अनुलोम विलोम नहीं चल रहा है, ये सहज स्वाभाविक श्वास पे हमारा कार्य चलेगा। यहाँ कोई बाह्य आकर्षण की, कोई चित्र की, कोई क्रिया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक नियम अनुसार हमारी साधना है। सहज नेचुरली जो श्वास में लेते हुए आ रहा हूं, बचपन से लेता हूं, वही अभी भी लूंगा, बस आज उसकी जानकारी करूंगा। बस इतना ही फर्क है, आज मेरी जानकारी बढ़ रही है। पूर्ण दृढ़ता से कमर और गर्दन सीधी रखें। और अब कुछ क्षणों के लिए पूरे ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले आए।
हाथों को ध्यान मुद्रा में ही रखें। आज प्रैक्टिकल करने का दिन है, सुनने का दिन नहीं। प्रज्ञा बढ़ानी है हमें, प्रज्ञा को विकसित करना है। और प्रज्ञा होती ही क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, वही होती है प्रज्ञा। जब ज्ञान अनुभूति के स्तर पे आ जाएगा, वही सम्यक ज्ञान लगता है संभवतः। तो अनुभूति स्तर पे ले आए उसको, पूरे ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे, जहां तिलक लगाया जाता है, जहां बिंदी लगाई जाती है, ऑन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड, where you put on the tilak or the bindi, which we also call it as the third eye, तीसरी आंख। बस वहां पे हमारी दृष्टि को लगाए रखें, आंखें बंदी रखें। और वहां जो भी महसूस हो रहा हो, उसमें अपनी समता की भावना को बढ़ाएं, माध्यस्थ भावना को बढ़ाएं। वहां अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है, दर्द सा हो रहा है, शांति सा लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पे क्या राग करना, उस पे क्या द्वेष करना, सभी अनित्य है, वह भी चले जाएगा। समता ही पुष्ट होती रहे। केवल समता की भावना को बढ़ाएं। समता मतलब तटस्थ रहना, ना अच्छा मानना ना बुरा मानना। Whatever you are feeling, on this part of your body, just be aware whether it is good, whether it is bad, it doesn't matter. You have to become just an observer and remain in a state of indifference, equanimity of mind, equilibrium of your mind. If you attain this state is possibly state of enlightenment. This is true knowledge. This is true perception. आत्म ज्ञान में स्थिर बनो, मैनु दिव्य अनुभूति थाय छे।
अंतरनुआत मेरा भाई मारी प्रीतियां बदी खीली छे। आत्मज्ञान में स्थिर बनना है हमें। अब हम लोकस्य का थोड़ा जाप करेंगे, हृदय में उसको धारण करने की कोशिश करें। पिछले संडे हमने लोकस्य की स्तुति करी ही थी, उसके अर्थ को भी सीखा था, तो आज उसका ही थोड़ा जाप करते हुए प्रयास रहे आंखें बंदी कर रखें। कुछ ज्यादा चंचलता लग रही हो, बेचैनी लग रही हो, थोड़े क्षणों के लिए आप खोल लें, बट भावों के साथ जुड़े लोगस धम्म तीर्थयारी जिले हरिहंते कीर्तिसं चौबीसं पीवली सबमधियं च वन्दे साम्राभिलनं च सुधीं च बहुमापहं सुपासं जिनं च चन्द्रकं वन्दे सुवीं च पुष्पदन्तां सिरलसिजसं वासुपूजां च विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमयं च मल्लिं वन्दे योनिसूयं च वन्दामि रिक्थनी वासं गगनानं च एवं मया विद्वा विहूय दयामलापरिरजनमयना चौबीसं बीजवरा इत्येनां विपश्यन्तु कीर्तिवन्दिमय्या जे लोकस्य उत्तमासीता योग्यभोगिलाभम् समायिवमुत्तमं विन्तु चन्देषु निर्मलया आयिचेषु वयं पयासया सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिमपरिसन्तु सिद्धा सिद्धिमपरिसन्तु लोकस्य उज्ज्वलकरी हरिहन्ते कीर्तिसं केवली
मुसवमर्यं च वन्दे पौमापहं सुपासं जीर्णं चन्द्रकं वन्दे सुविहिं च गुह्फदन्तम् विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सत्यं च वन्दामि कुन्तुमलं च वन्दे मुनिसुवयं नमीशिनं च वन्दामि रिक्तनेमि आसन्दवर्धमानं च एवं मयेऽभिभूवा चौरीसंपीचिनवरा तीर्थयामे पश्यन्तु कीर्तिवन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमास्थिता आरोग्यबोधिनाथं समाधिबलमुत्तमं बिन्दु चन्देषु निर्मलया आर्येषु अयं प्रयासया सागरवर्गम्भीरा सिद्धासिद्धिममर्दिसन्तु लोकस्य उच्चयकरे अर्यन्ते कितैषं चौरीसंपीकेवली उषःमजिनं च वन्दे सम्भवविमलस्य सुखीं च पौमापहं सुपासं जीर्णं च चन्द्रकं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सत्यं च वन्दामि कुन्तुमलं च मल्लिं वन्दे मुनिसूर्यं नमीशिनं च वन्दामि रिक्तनेमि आसन्दवर्धमानं च एवं मयेऽभिभूवा विहूयकर्मणापैर्जन्मना चौरीसंपीचिनवरा तीर्थयामे पश्यन्तु कीर्तिवन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमास्थिता आरोग्यबोधिनाथं समाधिबलमुत्तमं बिन्दु चन्देषु निर्मलया आर्येषु अयं प्रयासया सागरवर्गम्भीरा सिद्धासिद्धिममर्दिसन्तु सिद्धासिद्धिममर्दिसन्तु लोकस्य उज्जयकरे धम्मतीर्थयामे अर्यन्ते कितैषं चौरीसंपीकेवली
सकलमधियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं सुविद्य भौमप्रहं सुपासं जिनं च चन्द्रमां वन्दे सुविहिंच्य पुष्पदन्तं सियलस्निजं समास्तुभुजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कौन्तुम्बरं च मल्ये वन्दे मुनिसूर्यं नवीनं च वन्दामि ऋक्तनेमि वसन्तवर्धमानं च एवं मये अभिद्वां चन्देषु निर्मलया आयेषु अयं प्रयासः सागरगम्भीरा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धिं मम दिशन्तु। अब कुछ क्षणों के लिए मंगल मैत्री की साधना। मंगल मैत्री विश्व के सभी जनों के लिए 84 लाख जीव योनि के लिए जो अभी हमने ऊर्जा एकत्रित करी है 45 मिनट की हमारी साधना में, हमें यही शुभ वाइब्रेशंस, शुभ भावनाएं दुनिया के समस्त जीवों के लिए, इस लोक में जितने जीव हैं उन सभी के लिए हृदय से मंगल की भावना भरी है। सभी जीवों को धर्म का रास्ता मिले, सभी जन का कल्याण हो, सभी जीवों का मंगल हो। मेरा किसी से भी वैर नहीं है, सभी जीवों का मेरे पे उपकार है। ऐसी शुभ भावना उनके लिए हृदय से मैत्री से परिपूर्ण हो जाए। उनका भला, मेरा भला, सबका भला। उनका भला, मेरा भला, सबका भला। उनका भला, मेरा भला, सबका भला। Whatever energy you all have collected, now we don't have to be selfish. We have to become selfless and spread this positive energy all around the globe to each and every living being, and spread this Maitri feeling to the entire universe. Everyone gets the Dhammavani
Everyone gets the transformation for a blissful life. Everyone is happy. Everyone is healthy. You're wishing success and happiness for each and every living being. भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार, जन जन के कल्याण की भावना, वही तो थी हमारे प्रभु में, वही तो थी हमारे अरिहंतों में। वही भावना मेरे हृदय में भी आए। मेरे घर के परिवार के लोगों से शुरुआत करें। घर में जितने लोग हैं उनके लिए खूब मंगल की भावना, खूब कल्याण की भावना, रोम रोम से भावना बाहर आनी चाहिए। हृदय के एक एक कोने से बाहर निकलनी चाहिए। कण कण से, हर एक परमाणु से ये ऊर्जा आनी चाहिए बाहर। इन सब का खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब में एकता बनी रहे, सब समृद्धि को प्राप्त करें, सब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, सब सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। ऐसी शुभ भावनाएं परिवारजनों के लिए, फिर हमारे रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, परिचित जनों के लिए। किसी से कोई वैर नहीं, लवलेश भी द्वेष का बाकी न रहे। उनसे खूब क्षमा याचना कर दें। जब तक क्षमा याचना नहीं होगी तब तक मैत्री संभव ही नहीं है, मंगल मनीषा संभव ही नहीं है। इसलिए हृदय से पहले क्षमा याचना। कामिनी सवे जीवा, सवे जीवा खमंतो में, मिट्टी में सब भुएसु, वेरम जम के लाई, एवं आलोया, निंदियं गरियं दुबच्चियं समं, एनं परिकंतो, वंदामि जिन चौबीसं, वंदामि जिन चौबीसं। से खूब क्षमा याचना कर ले, खूब क्षमा ले सबसे। कोई द्वेष ना रहे, कोई वैर ना रहे। अगर एक द्वेष की गांठ भी रह गई, हम वापस मिथ्यात्व में ही अटक जाएंगे। इसलिए अच्छे से मैत्री भावना कर ले। उन सब के चेहरे अपने आंखों के सामने ले आए और दिल से उन्हें पूरी क्षमा कर दे और उनके लिए मैत्री की भावना से परिपूर्ण हो जाओ। उनका भला, मेरा भला, सबका भला, उनका भला, मेरा भला, सबका भला। और बड़े आगे अपनी सिटी के लिए, स्टेट वालों के लिए, हमारी कंट्री के लिए। कितने लोग हैं, जितने देशवासी हैं, गरीब है, अमीर है, अन्य कास्ट के हैं, अपनी कास्ट के हैं, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, जो भी है, सबके लिए
रोम रोम से मंगल मैत्री, रोम रोम से कल्याण की भावना उनको शीघ्र अति शीघ्र धर्म का रास्ता मिले, उनका खूब मंगल हो। जाने अनजाने में मेरे से उनके कोई दोष हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, उनका दिल दुखाया हो, उसके लिए बहुत क्षमा याचना और उनके लिए मंगल मनीषा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब। पूरे विश्व के लिए कल्याण की भावना, समस्त 84 लाख जीव योनि के लिए कल्याण की भावना, मंगल की भावना। बारंबार क्षमा याचना। कितने जीवों के साथ मेरा संपर्क हुआ है, इस जन्म में नहीं तो पहले के जन्मों में कहीं कुछ वैर रह गया हो, कुछ गलती रह गई हो, मेरे कारण कुछ उनको डर लगा हो, भय हुआ हो, छेदा हो, भेदा हो, किलामान उपजाई हो, हनन किया हो, कराया हो, करते प्रति अनुमोदन किया हो। 18,24,120 प्रकारे झूम में देवस्य यारो कहो तत्समय छामी बड़ा। मेरा पाप दुष्कृत हो, ऐसी क्षमा याचना हमारे भीतर से निकलनी चाहिए। ओ विश्व के सभी जन 84 लाख योनि है आज दिन क्षमा का, मुझे को क्षमा करो। भव भव में संग भटके नाते हुए अनंते, सुत तात मात दाता, नारी जीवन सलोनी, बस काम क्रोध मद में बांधा जो बैर तुमसे, कर दोष हमारी दया से, इतनी ही कृपा करोनी। तो विश्व के सभी जन 84 लाख योनि है आज दिन क्षमा का, मुझे को मेरी स्वरूप जाना, गुरुदेव की कृपा से तुम भी तो जीत जागो, हिल मिल गले मिलोनी। विश्व के सभी जन 84 लाख योनि है आज दिन क्षमा का, मुझको क्षमा करो। अब कुछ क्षण इसी भावों में रहें, फिर हम हमारे ध्यान को पूर्ण करेंगे।
दोनों हाथों को रब कर लें और गरम गरम हाथ की ऊर्जा अपने पूरे आंखों पे और चेहरे पे लगा लें और धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। नमो अरिहंताणम। बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो, जिन शासन विपरीत कुछ बोलने में आया हो, तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। और आप लोग अपने उत्साहपूर्वक ध्यान की गहराई में चलने का आप लोग ने लाभ दिया और हम लोग को सुअवसर दिया कि हम हमारी कुछ साधना कर पाए, तो उसके लिए बहुत बहुत आप